किसी ने एक बार प्रश्न किया कि कलयुग को तो सोने में भी स्थान मिला है ना, स्वर्ण में स्थान, तो सोने में कलयुग का स्थान है, तो इसका मतलब जो हमारे घर में सोना है और जो हम पहनते हैं सोना, इसमें भी कलयुग का वास होगा। तो एक बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, स्वर्ण में कलयुग का वास है, पर किस स्वर्ण में? जो किसी और के हिस्से का धन छीन के, झपट के, बेईमानी से बना के लादा गया हो ना, वहाँ कलयुग का वास है। भगवान के श्रृंगार में जो सोने लदे हैं उसमें सोने का कलयुग का वास नहीं है। हमने अपने अगर परिश्रम से कुछ बनाया है, इसमें कलयुग का वास नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। जहाँ पर अधर्म से जुड़ा कोई आचरण है वहाँ कलयुग का प्रभाव होगा, और जहाँ पर धर्म पूर्वक कोई व्यवहार किया गया है वहाँ कलयुग की क्षमता नहीं है। अगर हर सोने में कलयुग का वास होता तो मेरे रामलला के शीश पे तो पूरा सोने का ही मुकुट लदा हुआ है ना। क्या कलयुग की है सामर्थ्य जो वहाँ पर जाकर विराज जाए? आप समझिएगा, धर्म पूर्वक सब करने की छूट है हमें। धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करिए, धर्म पूर्वक खूब पैसे कमाइए, धर्म पूर्वक 56 भोग डेली पाइए, धर्म पूर्वक ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े डेली पहनिए, कोई मना ही नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि भैया जब तुम फटे चिथड़े पे आओगे तो ही भगवान मिल जाएगा, ना 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 ना। हमारे ठाकुर जी अगर शबरी मैया को मिलते हैं, अगर केवट जी को मिलते हैं, तो लंका के राजा विभीषण को भी मिलते हैं। इस बात में आप कोई भेद नहीं कर सकते। यहाँ पर त्याग केवल समृद्धियों का, सुख का त्याग कर दो तो ही भगवान मिले, बात ये पक्की नहीं है भैया। एक व्यक्ति होता है जो राज सुख में बैठकर भी सबसे परे अपना जीवन जीता है, एक व्यक्ति वो भी है जो है तो झोपड़ी में पर सपने तो 24 घंटे उसके दिमाग में राजा वाले चल रहे हैं। तो त्याग की भी अपनी अलग अलग परिभाषा है। महादेव ने कहा भवानी पूरी अयोध्या के कण कण में आनंद व्याप्त है। अब आगे सुनो देवी, आपने मुझसे प्रारंभ में कहा था कि प्रभु गूढ़ तत्व न साधु दुरा वहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। आपने कहा था मुझसे बाबा कुछ छिपाइएगा नहीं स्वामी। तो अब मैं एक ऐसी बात आपसे कहने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैया ने कहा कौन सी बात? महादेव कहते हैं और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जायत दृढ़ मति तोरी, काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर ने कहा भवानी मैं अपनी एक चोरी बताता हूँ आपसे। मैया ने कहा कौन सी चोरी प्रभु? आपने भी चोरी करी, आज तक कभी आपने ज्ञात नहीं होने दिया। बाबा ने कहा वो चोरी ही क्या जिसका पता लग जाए, पर स्वामी किया क्या आपने ये तो बताइए। महादेव ने कहा भवानी जब राम जी का प्राकट्य भया अयोध्या की धरा पर, तो मेरा मन भी फिर रुक नहीं पाया कैलाश में। कागभुसुंडी जी ने मुझसे पूछा बाबा भगवान प्रकट भये हैं अयोध्या में, तो चलेंगे नहीं दर्शन करने? मेरे मन में तो वैसे ही व्याकुलता थी दर्शन की, और जब कागभुसुंडी जी ने हमको निमंत्रण दिया फिर तो हम रुक ही नहीं पाए और चल दिए कागभुसुंडी जी के साथ। मैया ने कहा बाबा आप गए, हमारी शिकायत ये नहीं है, आप हमें लेके क्यों नहीं गए, हमें इस बात की शिकायत है। बाबा ने कहा देवी अब क्या करें, ऐसा ऐसा हो गया कि बस हम निकल पड़े, फिर हमने ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, हरि दर्शन की ऐसी प्यास थी कि हम रोक नहीं पाए खुद को। जब आपके दिल में कभी मंदिर जाने की इच्छा करे ना, तो उस समय पड़ोसी तलाशने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हमारे संग में जाएगा। आदमी कोई गलत कार्य करता है ना तो अकेले निकल पड़ता है,
फिर किसी पड़ोसी का मुंह नहीं देखेगा, किसी रिश्तेदार का मुंह नहीं देगा, फलाने आ जाए, फूफा जी आ जाए, मौसा जी आ जाए तब कर। नहीं नहीं नहीं, जब कुछ अच्छा काम करना है तो उसको पूरा रिश्तेदारों का समूह चाहिए, बिना सबके इकट्ठा हुए उससे अच्छा काम नहीं होता है। तो भैया आपको यहाँ पर विचार करना चाहिए, आप जिसके चक्कर में ये अच्छा काम पेंडिंग में डाल रहे हैं, मरे के बेरी एको जने हमारे साथ स्मशान चलेंगे क्या? कोई होगा हमारे साथ में? कोई हमारे साथ नहीं होगा। तो इस बात को स्मरण में क्यों नहीं रखते हैं भैया? यहाँ देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं नया हो और जो आपको ना पता हो। आपको सब पता है, मालूम सबको है, लेकिन कहते ना आईना रखा हो लेकिन आईने पे धूल चढ़ जाए तो अपना ही चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, तो धूल साफ करने की जरूरत आती है। अब यहाँ हम आईने की धूल नहीं हटा रहे हैं, बार बार पानी से अपना मुंह धो रहे हैं, कैसे होगा? जब तक आईने की धूल न हटे तब तक चेहरा साफ दिखने वाला नहीं है। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत जी की कथा, गुरुओं का सत्संग, ये सारी चीज़ें वो यंत्र हैं, वो साधन हैं जो हमारे मन के दर्पण पर लगे हुए इस धूल को साफ करते हैं। आप में से यहाँ ऐसा कोई है जिसको नहीं पता था राम जन्म की कथा के विषय में? सबको मालूम है दशरथ जी के आई राम जी आएंगे, सबको मालूम है राम जी का विवाह किशोरी जी से ही होगा, राम जी की ससुराल मिथिला ही बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि नए कथावाचक आए तो राम जी का ससुराल बदल देंगे या राम जी के जन्म की तिथि कोई बदल के नया बता देंगे। जो मानस में लिखा है मूल तो वही रहेगा, वो कहीं जाने वाला थोड़ी ना है। पर इन छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को समझने का प्रयास करिए। महादेव को जब ये हुआ कि दर्शन करने जाना है तो महादेव ने इतना समय भी नहीं गंवाया कि मैया भवानी को कहते देवी चलोगी क्या, उतना समय भी नहीं गंवाया, अकेले ही निकल पड़े। भक्ति की यात्रा ऐसी ही होनी चाहिए। कोई संग मिल जाए तो बड़ी कृपा, अगर ना मिले तो अकेले चलिए। ये बात याद करके अकेले चलिए कि मरने के समय भी मुझे अकेले ही चलना है। न पत्नी जाएगी पति के साथ, न पति जाएगा पत्नी के साथ, न बेटा जाएगा बाबूजी के साथ, न बाबूजी जाएंगे बेटा के साथ। सबकी अपनी एकल यात्रा होनी है, सबको अकेले चलना है। तो क्यों ना भक्ति की यात्रा में अकेले ही आगे बढ़ो। बाबा ने कहा देवी चला गया, मैया ने कहा दर्शन मिले। बाबा ने कहा मिले क्या, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या मेहनत करनी पड़ी? अरे देवी वहां पे तो दर्शन के लिए ऐसी होड़ लगी हुई थी कि पूछो मत। अच्छा बाबा, ऐसी कैसी भीड़ थी कि आप तो देवादिदेव महादेव हैं। अरे देवी, वहां पर मैं महादेव के रूप में थोड़ी ना गया था, मैं तो एक दर्शन का भिखारी बन करके गया था कि बस मुझे एक झलक मिल जाए। आपको पता है भवानी, हम तो अयोध्या की गलियों में घूमते 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 दशरथ महल के द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन ऐसी भारी भीड़ थी वहां पर कि वहां द्वार पे से जो धक्का लगना हमें शुरू हुआ, हम सीधा सरयू के किनारे पहुंच गए, पर दर्शन नहीं मिला। ले तो फिर प्रभु क्या फायदा हुआ आपके जाने का, जब दर्शन ही नहीं उस दिन नहीं मिले, पर हमने प्रतीक्षा करी। तो फिर कैसे दर्शन मिले? बाबा ने कहा, कागभुसुंडी जी ने हमसे एक बात कही। कागभुसुंडी जी ने कहा बाबा, अब भोले भंडारी बनने से काम चलने वाला नहीं है, अब तो कुछ चमत्कार दिखाओ ताकि दुनिया नमस्कार करे और सीधा वह ठाकुर जी के सामने हमारी पहुंच हो। बाबा ने कहा यहाँ हम कौन सा चमत्कार दिखाएं? कागभुसुंडी जी ने कहा आपसे बाबा भूत भविष्य वर्तमान कुछ छिपा तो है नहीं, सबके सब कुछ के बारे में आप जानते हो, तो प्रभु आज उस गुण के उपयोग करने का समय आ गया है। कागभुसुंडी जी ने बढ़िया एक शिविर लगवाया, शिविर लगवा के बाबा को वहाँ बढ़िया ज्योतिषाचार्य के रूप में बिठा दिया और कागभुसुंडी जी लगे प्रचार प्रसार करने, देखो देखो जानो जानो अपना भूत भविष्य वर्तमान सब जानो। अब कागभुसुंडी जी ने इतना बढ़िया प्रचार किया लेकिन लोग आ नहीं रहे थे। बाबा ने कहा कागभुसुंडी जी इतना आपके चिल्लाने के बाद भी केहू आया ही नहीं। कागभुसुंडी जी ने कहा अब हमसे गड़बड़ी हो रही थी, अब आएंगे। बाबा ने कहा अब कैसे आएंगे? तो कागभुसुंडी जी ने फिर चिल्लाना शुरू किया, देखो देखो जानो जानो अपना भूत भविष्य वर्तमान सब जानो। हिमालय की कंदरा से पहुंचे हुए हमारे गुरुदेव हजारों साल साधना करके आए हैं, देखिए देखिए अपना भाग्य जानिए, सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। बाबा अब आएंगे, अब चिंता मत करो।
अब जो लाइन लगी निःशुल्क वाली में, निःशुल्क की लाइन तो आप समझ ही सकते हो। फोकट में तो आदमी को जहर मिले तो सोच ले थोड़ा पी ले, फोकट का है। यहाँ तो बाबा भविष्य देखने बैठे हुए हैं। अब एक ने दिखाया, दो ने दिखाया, और बाबा ने जो भविष्य बताया ऐसा हल्ला मचा। अरे क्या सटीक भविष्य बताते हैं, आज तक ऐसा कोई नहीं आया ज्योतिषाचार्य। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। बाबा के शिविर के आगे लगी लाइन लगने 2-2 किलोमीटर की। अब बाबा हाथ देखे जा रहे, हाथ देखे जा रहे। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन शुरू हो गया। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा ये लाइन खत्म नहीं हो रही है। हाथ देखते देखते और दिखाते दिखाते तो हमारी हालत खराब हो गई, अब क्या करें। बाबा ने कहा चिंता मत करो, आज अयोध्यापुर वासियों का हाथ पकड़े रहो, कल अयोध्या बिहारी का भी हाथ पकड़ में आ जाएगा। एक दिन एक दासी थी कौशल्या मैया की, वो उधर से गुजरी। उसने जाकर कौशल्या मैया से सारी बात बताई। मैया बड़े पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं, सबका भूत भविष्य वर्तमान क्या सटीक बताते हैं। तुम कहो मैया तो अपने लल्ला का भाग्य दिखाने के लिए बुला लाऊं। माताओं को और कुछ जानना हो चाहे ना जानना हो, बच्चों का भाग्य देखने में मैया को बड़ा इंटरेस्ट आता है। हमको पता रहे हमार बबुआ का आगे का भविष्य है। अब मैया ने कहा जल्दी बुला के लाए, ऐसी बात है तो। अब बाबा और कागभूषुंडी जी को जैसे दासी ने कहा बाबा आपको पता है राजमहल से बड़ी रानी ने आपको बुलवाया है। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा आपकी बात सत्य हो गई, पकड़ में आ गए, अब जल्दी अपनी डंडी कुंडी उठाओ और भगो यहाँ से। बाबा और कागभूषुंडी जी जो वेग से भगे। अब कागभूषुंडी जी के आगे बाबा, बाबा के पीछे कागभूषुंडी जी, इन दोनों के पीछे सारे अयोध्या वाले। अरे बाबा हमार हाथ देखे ही नहीं और भागे जा रहे हो कहाँ। भोले बाबा ने कहा अभी हम पहले आपन हाथ देखे हैं। द्वारपालों ने कहा अच्छा ठीक है भीतर जाइए। अब बाबा तो अंदर चले गए, कागभूषुंडी जी पीछे पीछे जाने लगे। द्वारपालों ने दरवाजा, ना ना आप क्या करेंगे, गुरुजी का काम है, चेला कौन काम वहां पे भीड़ लगाने का, बाहर रहिए। बाबा ने कहा हाँ कोनो बात नहीं, ठीक है इसको रोके रहो, हम अंदर जा रहे हैं। कागभूषुंडी जी ने कहा वाह बाबा धोखा देने के लिए आज ही का दिन मिला था, हम आपको लेके आए और आप हमको छोड़ के अंदर जा रहे हैं। बाबा ने कहा अभी तक तो दोनों बाहर थे, कम से कम एक तो भीतर भैया, एक कोई भीतर जाएगा तो दूसरे को अंदर कर लेगा, दोनों ही बाहर रह गए फिर क्या करेंगे। कागभूषुंडी जी ने कहा तो ख्याल रखियो, अगर हमको भूल गए ना तो याद रखना आपकी भी पोल पट्टी 2 मिनट में खोल के रख देंगे। हाँ अब बाबा अंदर गए। अब मैया कौशल्या जैसे लल्ला को लेकर के मैया आई। अच्छा बाबा का स्वरूप तो देखो, बाबा को मदारी बनने के लिए, ज्योतिषाचार्य बनने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा का जो आम वेशभूषा का रूप है वो वैसे ही नजर आता है। हमको आपको तो ऐसा लगे कि कुछ बनना पड़ा हो, नहीं है, बाबा का तो स्वरूप ही ऐसा है। एक बार को तो मैया घबरा गई। मैया ने कहा हमने सोचा ज्योतिषाचार्य होंगे, ज्योतिषाचार्य जैसे, ये तो बिल्कुल औघड़ जैसा स्वरूप है। मैया सोची हमको देख के डर लग रहा है तो हमारा लल्ला तो वैसे ही कांप जाएगा, रोने लगेगा। मैया आई तोती पर लौटने लगी। बाबा ने कहा हुआ मैया आप लौट के कहाँ जा रही, लल्ला का भाग्य नहीं दिखाना, जरा लल्ला को लेके आओ, मैं देखूं, भविष्य देखूं, रेखा देखूं। मैया ने कहा बाबा यहाँ तो हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप हमारे लल्ला का देखोगे। क्यों मैया ऐसा क्या हो गया। मैया कहती हैं नजर लग जाए रे अरे जुलम होए जा, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, अज दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लगी जा, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जा, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, वो दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए।
विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग विभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग विभूति रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, ओ दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। अरे सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए, जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए। आज दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, ओ दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। में कह दिया बाबा हमारी तो हिम्मत ना है कि हम अपना लाला तुम्हारे पास लेके आ जाए। ना 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 ना, बड़ा भयावह रूप है, डर लग रहा है हमें तो बाबा ने कहा ठीक है मैया, अब नहीं कराती दर्शन तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए। बाबा लौटने लगे। इतने में राघव जी ने देखा ले बाबा आए और लौट के जा रहे हैं खाली खाली। शिव को जाते देख के राघव जोरों से चिल्लाए, शिव को जाते देख के राघव जोरों से चिल्लाए। ओ दिखाऊं नहीं सांवरो नजर
जोर जोर से। मैया ने अपने राम लला को रोते देखा, बोल पड़ी मैया, अरे राम लला का रोना सुनकर बोली मात कौशल्या। राम लला का रोना सुन के बोली बात कौशल्या। अजी राम लला का रोना सुनकर बोली मात कौशल्या। राम लला का रोना सुन के बोली बात कौशल्या। अरे नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। वो दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। मैया कहती इसीलिए कह रही थी बाबा दूर रहियो मेरे लल्ला से। लगा दी ना नजर, मेरा हंसता खेलता लल्ला देखो रोने लग गया। अब जैसे मैया कौशल्या को लगा कि बाबा ने नजर लगा दी, इसीलिए हमारा लल्ला रो रहा है। बाबा ने कहा मैया अगर आपको लगता है कि हमारी नजर आपके लल्ला को लग गई है तो एक बार अपने लल्ला की नजर हम पे डाल दो, का पता उतर जाए। एक बार ले आओ हमारे कहने से। मैया ने कहा लल्ला रो तो रहा ही है, चलो एक बार बाबा वाली भी कर लेते हैं। आई निकट लेके हो इतना सुनकर मात कौशल्या लालन को ले आए। इतना सुनकर मात कौशल्या लालन को ले आए। अरे इतना सुनकर मात कौशल्या लालन को ले आए। इतना सुनकर मात कौशल्या लालन को ले आए। दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई। दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई। अज दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुलम होए जाए। नजर लग जाए रे जुलम होए जाए। ओ दिखाऊं नहीं लाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं साथ लो नजर लग जाए। ओ दिखाऊं नहीं लाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं साथ लो नजर लग जाए। ओ नजर लग जाए। आहा नजर लग जाए। अरे जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए। पर दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग। लग जाए। जैसे बाबा के निकट लल्ला को लेके गई ना, गोद में जाते ही राम लला मुस्कुरा दिए। और जब राम लला मुस्कुराए ना तब मैया को लगानी नहीं, बाबा जी पहुंचे हुए तो हैं। रोता हुआ लल्ला हमारा चुप हो गया। अच्छा बाबा के गोदी में जैसे सरकार आए, बाबा सब भूल गए कि हम क्या बन के आए हैं, हम कौन हैं। एकदम बाबा एक टक बढ़िया ठाकुर जी को गोदी में लिए, कभी पैर चूमते हैं, कभी हाथों का चुम्बन करते हैं, कभी कपोलों का स्पर्श करते हैं, कभी फिर गले से लगाते हैं, कभी बार बार बलैया लेते हैं। बाबा इतने मगन हो गए, बाबा ने तो बस आंख बंद कर ली ऐसे कलेजे से लगा के। अब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। मैया कह रही है गलती दे दिया, बाबा को देना नहीं था। ना जाने कौन सा टोना टोटका मार रहे होंगे, बताओ। इतना तो कलेजे से हम नहीं चिपकाए आज तक जितनी देर से ये चिपका के बैठे होंगे। बाबा ओ बाबा, अब बाबा बहिर्मुखी हो तब ना सुने, बाबा तो चले गए बिल्कुल ध्यान में। अब जब राम लला को लगा कि बाबा की समाधि है, 1 लाख वर्ष तक हो तो बाबा इसे ही बैठे लेके लल्ला को। और राघव जी ने सोचा अगर ये सही में समाधि में चले गए तो मैया के तो प्राण निकल जाएंगे। अब राघव जी ने सोचा अब क्या करूं, बड़ा तो हूं नहीं कि बोल के बता दूं बाबा बाहर आओ। अब मैं छोटा सा लल्ला करूं तो क्या करूं। तो लल्ला को कुछ नहीं समझ में आया, तो ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे जो हाथ थे ना ठाकुर जी के, बाबा के दाढ़ी का बाल पकड़ा
बाबा ऐसे लंबी लंबी बढ़िया केश दाढ़ी, और ठाकुर जी ने ऐसे पकड़ के धीरे से खींच दिया जोर से, और ज्यों बाल खींचे। अब बाबा को चेतना आई। ठाकुर जी ने कहा हाँ यहीं पे सारा ध्यान दिखाई दो ताकि मैया को पता चल जाए आप कौन हो, और साथ ये भी पता चल जाए कि हम कौन हैं, और सारी हमारी लीला आज ही पूरी हो जाए। बाबा ने कहा क्षमा प्रभु क्षमा, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, हमसे रहा नहीं गा। अब मैया ने कहा बाबा अब आपका ये हो गया हो आपका कार्यक्रम, तो जो काम करने आए थे वो भी कर ले। बाबा ने कहा कौन सा काम मैया? मैया ने कहा ले इनको यही नहीं पता कि यहाँ करने का आए हैं। अरे बाबा हमने आपको अपने लल्ला का भाग्य देखने बुलाया है। बाबा को याद आया, अरे हम तो ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ 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 मैया याद आ गया, अभी अभी बताते हैं। अब इधर दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? कौन अभी बाहर छूटा है? चेला काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी छटपट इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, इधर से उधर। अब सोच रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं पर कुछ लुटाया जा रहा है और आपके साथ का कोई व्यक्ति वो अंदर पहुंच गया, तब तक बैरिकेटिंग लग गई। बोला अब अगली पार्टी एक बाद में जाएगी। अब आधा घंटा हो जाए तो बहरी वाले को लगे कहीं ऐसा ना कोई लुटा गया हो, हमारे लिए बची कि ना बची। काकभुसुंडी जी व्याकुल, बाबा अब ऐसे कर रहे होंगे, अब बाबा ठाकुर जी को गोदी में लिए होंगे, अब बाबा ठाकुर जी का स्पर्श कर रहे होंगे, अब बाबा उनका चुंबन कर रहे होंगे, अब बाबा चरण छू रहे। काकभुसुंडी जी बैठे बैठे बाहर सब कुछ सोच के परेशान। मन ही मन काकभुसुंडी जी ने बाबा को संकेत भेजा, बाबा अगर 1 सेकेंड और देरी करी तो आप अगले सेकेंड में बाहर होगे, क्योंकि हम आपकी पोल खोल देंगे। आप जैसे बाबा को संकेत मिला, बाबा ने कहा मैया भाग्य तो हम देख ले, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैया ने सोचा इतनी देर से ये गड़बड़ाई तो कर रहे, अभी एक काम सही से ना करा। बाबा कौन सी गड़बड़ हो गई? अब मैया अब तुम हमारी अवस्था देख ही रही हो, हम कितने बूढ़े हो चुके हैं। तो बाबा अब मैया तुम्हारे लल्ला के हाथ बड़े छोटे छोटे, उसके हाथ की रेखाएं उससे भी छोटी छोटी हैं, हमारी बूढ़ी धुंधली आंखों से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। मैया ने कहा तो काहे को फोकट का समय बर्बाद किया इतना देर, जब आपको पता है लल्ला का भाग्य देखना। अब जब आप भाग्य ही नहीं देख पाओगे बाबा तो क्या ही मतलब हुआ इतना समय लगाने का। मैया से कहा अरे हमने कब कहा हम भाग्य का फल नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, और उसका एक उपाय है। दरअसल हमारे चेला बाहर खड़ा है, तो चेला को भीतर बुला ले। चेला रेखा देखेगा, हमको बताएगा, और हम उस रेखा का फल बताएंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। अब मैया ने कहा अच्छा चेला बाहर है, अभी बुलाती हूँ। काकभुसुंडी जी भीतर पहुँचे, बाबा को घूर के पहले तो देखा, फिर उसके बाद बैठे। अब काकभुसुंडी जी बाबा को इशारा कर रहे हैं, अब लल्ला हमको दे। अब बाबा ज्यों लल्ला देने जा रहे थे, मैया ने कहा रुको रुको रुको, ध्यान से देख लो हमार लल्ला है, कोई मिष्ठान नहीं है कि जिसके मन में आया उसी के हाथ में दे दिया। काहे को चेला को दे रहे हैं? आपको हमने दिया, आप हमारे लल्ला को ऐसे कैसे दे सकते हैं चेला को? तो काकभुसुंडी जी बाबा का मुंह निहारे। बाबा कहें अरे मैया हमने बोला ना कि ये भाग्य देखेगा, रेखा देखेगा, हम फल बताएंगे। मैया ने कहा तो वो काम तो यहाँ भी हो सकता है, हम गोदी में लेके बैठते हैं और आपका चेला हाथ देखे। काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा अब सारा काम आप बिगाड़े हो तो बनाओगे भी आप, हमें नहीं पता। मैया से कहा मैया देखो एक तरंग भी होती है, हम जब किसी का भाग्य देखते ना तो एक तरंग का जुड़ा होता है। मैया जब तक अच्छे से स्पर्श ना करे, चरणों का स्पर्श ना हो, शरीर का स्पर्श ना, हमारी तरंग नहीं जुड़ पाते। मैया को ऐसी बड़ी बड़ी गोल मोल बातें बताई, मैया को भी लगा कोई अच्छा ही लिंक बिठाना होगा साथ में। अच्छा ठीक है, काकभुसुंडी जी ने लिया। अब जितना टाइम बाबा ने बढ़िया दुलार किया था, अब काकभुसुंडी जी कैसे चूक जाए। अब लगे काकभुसुंडी जी अपना दुलार दिखाने, प्रेम करने ठाकुर जी को। मैया कहीं भाग्य देखने आए हैं कि क्या करने आए हैं, हमारी समझ में नहीं आता। हमने इतने ज्योतिषाचार्य देखे, आज तक ऐसी विधि ना देखी हमने। बाबा ने कहा हमारी विधि थोड़ी सी अलग है मैया, क्योंकि हम ऐसे साधारण नहीं, हम बताएंगे बिल्कुल सटीक, लेकिन हमारी विधि अपनी अलग है।
फिर कहा घुसुंडी जी ने जब खूब ठाकुर जी को दुलार किया, अब रेखा देखना शुरू किया। अब कहा घुसुंडी जी रेखा देख के बाबा को बताएं, बाबा ये रेखा यहाँ पर है, ऐसे स्पर्श कर रही है, यहाँ है इस पर्वत पे, तो बाबा उसका फल बताएं। मैया ने कहा बाबा कुछ पता चला? अरे मैया सब पता चल गया। क्या पता चला? बालापन जोलो तोलो खेले तब नयन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। ताड़िका कुमारी मुनि कारज संहारी, और गौतम तिया को तारी जग जस पावेंगे। जनकपुरी में जाई शिव को धनु भंग करी, जनक दुलारी को ब्याही घर लाएंगे। मैया से कहा मैया तेरा लल्ला तुझे खूब बाल क्रीड़ाओं से सुख प्रदान करेगा बचपन तक। किशोर होगा तो एक ऋषि आएंगे, एक बाबा जी आएंगे और तुम्हारे लल्ला को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इतना मुंह से निकला भरता, मैया ने ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, झट से आगे बढ़ी और कहा घुसुंडी जी और बाबा के गोद में लल्ला जो बैठे थे सीधा अपनी गोदी में लिया। दासी से कहा दोनों बाबा जी की दक्षिणा दान ठीक ठाक से कर दो, दोनों की विदाई करो। बाबा ने कहा मैया अभी बहुत कुछ बाकी है। बोला ना 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 अब कुछ बाकी नहीं है। पर मैया अचानक क्या हो गया तुझे? अरे बाबा कैसी विचित्र बात करते हो, आप एक मैया से कह रहे हो कि मैया तेरे लल्ला को एक बाबा जी अपने साथ लेके चले जाएंगे। अरे हमारा लल्ला है कोई लड्डू मोदक नहीं है कि जो बाबा जी मांग ले हम दे देंगे साथ में। लल्ला भी कोई देने की चीज होती है क्या? अरे मैया पहले पूरी बात तो सुन ले। तेरा लल्ला जाएगा तो यहाँ से अकेले, पर आएगा संग में बहू रानी लेके। मैया ने झट से लल्ला फिर से दिया बाबा की गोदी में। बहुत बढ़िया। अच्छा बाबा ऐसी बात है तो ये बात पहले बताया करो ना, आधी आधी बात बता देते हो। बाबा लल्ला अकेले जाएगा और बहू रानी लेके आएगा? अरे हाँ मैया वही तो बात बता रहे थे, आपने सुनी ही नहीं। बाबा देखो अब हम समझ गए, आप बड़े पहुंचे हुए बाबा हो। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे चारों लल्ला एक ही बार में बाबा जी ले जाए और चारों का ब्याह करा के एक ही बार में ले आए? बाबा ने कहा वाह मैया, अभी तक एक लल्ला को भी भेजने में तुम्हें समस्या थी, अब कह रही हो चारों को ले जाए और चारों का ब्याह करा कर ले। मैया चिंता मत कर, लल्ला भले तेरा जाएगा यहाँ से अकेले, पर ब्याह तो चारों का एक ही साथ एक ही जगह होगा, चिंता मत कर। अब मैया ने सुना, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा और क्या होगा इसके बाद? अब बाबा रेखा क्या, बाबा को रेखा देखने की आवश्यकता थोड़ी ना। बाबा तो जानते हैं विवाह होगा, अयोध्या आएंगे और कुछ वर्षों बाद फिर वनवास हो जाएगा। और मैया से कैसे अभी से वनवास की कथा कह? मैया ने कहा बाबा फिर क्या होगा, आगे की भी तो चर्चा बताओ। बाबा ने कहा मैया कछु दिन अयोध्या में आनंद करेंगे, सुनो आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। कुछ दिन अयोध्या में आनंद उत्सव चलेगा, इसके आगे की बात मैया हम अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते मतलब? अरे मतलब ये मैया कि अभी तेरे लल्ला की रेखा पूरी बनी नहीं है ना, तो अधूरी रेखा से अधूरा फल कैसे बता दूं? जब तेरा लल्ला बड़ा होगा, रेखाएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो मैं फिर आऊँगा और आगे का भविष्य बताऊँगा। खूब मैया ने विदाई दी, पर बाबा ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे लल्ला के चरणों के नीचे जो वस्त्र तू डालती है मैया, बस वो वस्त्र मुझे प्रदान कर दे। बाबा शिरोधार्य होकर वहाँ से चले भवानी। ऐसे जाके हमें ठाकुर जी के दर्शन मिले, पर मैं थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है भवानी कि आपको दर्शन नहीं मिल पाया, मैं इसके लिए थोड़ा सा खेद हो रहा है मुझे। देवी मैया पार्वती ने कहा स्वामी आपने दर्शन किए बहुत अच्छी बात है, पर हम एक बात आपको, अगर आपने हमसे छुपाई तो हमने भी आपसे आज तक छुपाई थी। जो दासी आपकी एंट्री राजमहल के भीतर कराई थी वो कौन था जानते हैं? बाबा ने कहा कौन? बोला वो हम ही थे, हमरे कारण आपको दर्शन मिला है। आप ही मत सोचना कि हम दर्शन से चूक गए। आप चोरी चोरी जा सकते हैं तो क्या मैं नहीं जा सकती चोरी चोरी? मैंने भी ऐसे ही दर्शन किए। और सोचो ना कितना
बढ़िया है। उस घर के आप माहौल के विषय में, उस परिवार के आप आनंद के विषय में सोचो, जहाँ पर पूरा परिवार अगर भजन से जुड़ा हुआ है, क्या आनंद रहता है उस घर का। और किसी भी बहाने से सही, आपके घर में अगर 2-2.5 साल का बच्चा भी है ना, तो उस बच्चे को भी आप पूजा पद्धति से, ठाकुर जी की सेवा अर्चना से जोड़िए। चाहे लालच दे के टॉफी चॉकलेट का भी अगर लालच देना पड़े तो घूस दीजिए, पर बच्चे को सुबह शाम आरती के समय बुला के कहो कि कुछ ना करो, तुम घंटी ही बजाओ। एक सेवा तो अपने घर के बच्चों को दे के रखिए कि तुम्हें ठाकुर जी के लिए जल रखना है सुबह शाम, या ठाकुर जी को तुम्हें जगाना है, तुम्हें सुलाना है, या फिर तुलसी पत्र तुम्हें लाना है, या आरती तुम्हें कर। कोई एक सेवा तो कम से कम अपने बच्चों को दीजिए ही दीजिए। हम आज के समय में बच्चों को धन से जोड़ने का कार्य तो बहुत सरलता से कर देते हैं, पर धर्म से जोड़ने का कार्य भूल जाते हैं। और आप बताइए बेटा, बच्चे केवल धन कमाए तो क्या हमारा आपका जीवन आगे सुखी होगा? माता पिता का क्या सुखी होगा? जो बच्चा धर्म से नहीं जुड़ा होगा वो ना माता की इज्जत करेगा, ना पिता से प्रेम करेगा। जो धर्म से जुड़ा है ना, वही माता पिता का आदर करेगा। मैं बार बार कहती हूँ, जो भगवान के आगे शीश झुकाने का भाव रखता है, वही माता पिता के आगे भी नम्र होने का स्वभाव रखेगा। और जिसका सर भगवान के दरवाजे पर न झुके, उसका सर माता पिता के आगे भी झुकने वाला नहीं है। एक बात कही जाती है, जो डर गया वो, थोड़ा जोर से बोलियो, जो डर गया वो, ये तो कहावत है, पर एक बात समझिएगा, जो डर गया वो बच गया, ये भी समझिएगा। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? अगर व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए डर है, जो व्यक्ति भगवान से डरेगा वो पाप कर्म नहीं करेगा। बचा ना? जो व्यक्ति समाज से डर कर रहेगा, जिसे समाज की परवाह है, जो समाज से डरेगा, वो समाज में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कार्य नहीं करेगा। जो बच्चा माता पिता से डरेगा, वो बच्चा कोई भी गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा। जो बच्चा मन में डर बिठा कर रखेगी इस अपराध के कारण मुझे ये दंड मिलेगा, ये भय उसे 10 गलतियां करने से बचाएगा। जो डर गया वो मर गया, ये अलग पथ के लिए कार्य है, ये अलग पथ के लिए ये अनुवादन सही है। लेकिन अगर आप समाज में हैं तो आपको भगवान से भी डरना चाहिए, आपको माता पिता से भी डरना चाहिए, आपको समाज में भी थोड़ा डरना चाहिए। डरने का मतलब मर्यादा, डरने का तात्पर्य है मर्यादा। माता पिता के सामने एक मर्यादित होना चाहिए। अगर पिता कुछ कह रहे, मैया कुछ कह रही, तो पहले सुनिए। अगर आपके उनके मत में कुछ भेद है तो प्रेम से समझाइए। ऐसा नहीं कि बाबूजी बोल नहीं पाए, कैंची की तरह बात काट के निकल गए। पहले आपको क्या पता? नहीं, उनको हमसे ज़्यादा पता है।